Hello students, in this lecture we will start next exercise. First article is to prove that the direction cosines of any generator of a cone represented by a homogeneous equation satisfy the equation of the cone. हमें यहाँ शो करना है कि जनरेटर के डायरेक्शन कोसाइंस कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. यहाँ पर कोन हम कैसा गिवन है, होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है कोन की. होमोजीनियस इक्वेशन मीन्स जो हमारा कोन है वो हमारा ओरिजिन से पास हो रहा होगा, उसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा. हम यहाँ शो करेंगे कि जनरेटर के डायरेक्शन कोसाइंस कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. हमने यहाँ कोन की एक इक्वेशन एज्यूम कर ली. लेट दिस बी द इक्वेशन ऑफ कोन एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0. ये हमने होमोजीनियस इक्वेशन ली है, गिवन है हमें. लेट दिस इज़ द जनरेटर x बाई एल इक्वल्स टू वाई बाई एम इक्वल्स टू जेड बाई एन. ये हमने जनरेटर ले लिया. इस जनरेटर पे कोई भी पॉइंट निकालना हो तो उसको हम r से इक्वेट कर दें. एनी पॉइंट इज़ गिवन बाय एल आर एम आर एन आर. अब ये पॉइंट हमारा जनरेटर पे लाई कर रहा है और जनरेटर हमारा कोन पे लाई कर रहा है. सो ये पॉइंट हमारा कोन पे लाई करेगा, मीन्स कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो एफ एल आर एम आर एन आर इक्वल्स टू 0. क्योंकि ये पॉइंट जनरेटर पे था, जनरेटर हमारा कोन पे लाई कर रहा है, तो कोन की इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा. अब हमें गिवन है जो हमारा कोन है उसकी इक्वेशन होमोजीनियस है. होमोजीनियस इक्वेशन है बाय डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन. यहाँ पर आर अगर हम कॉमन ले लें तो एफ एल एम एन भी 0 हो जाएगा. क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन है तो यहाँ हमने होमोजीनियस इक्वेशन की डेफिनेशन लगाई. सो इफ़ एफ एल आर एम आर एन आर इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर देन एफ एल एम एन इक्वल्स टू 0. यहाँ से हमारा ये रिजल्ट आ गया. इट मीन्स एल एम एन हमारे कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. दैट इज़ डायरेक्शन. एल एम एन क्या आते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस. दैट इज़ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जनरेटर सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कोन. यही हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट इज if the direction cosines of a straight line which passes through a fixed point and satisfies a homogeneous equation, then the line is generator of a cone whose vertex is the fixed point. अब यहाँ उसका कन्वर्स पार्ट है. लास्ट आर्टिकल में हमने किया कि जो जनरेटर के डायरेक्शन कोसाइंस है वो कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. अब यहाँ पर हमें ये गिवन है डायरेक्शन कोसाइन किसी होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. हमें प्रूव करना है वो जो लाइन होएगी वो जनरेटर ही होगी. हमने यहाँ फिक्स पॉइंट ले लिया 0 0 0. स्ट्रेट लाइन हमारी फिक्स पॉइंट से पास कर रही है तो हमने फिक्स पॉइंट ले लिया 0 0 0 और डायरेक्शन कोसाइंस ले लिए स्ट्रेट लाइन के एल एम एन. हमें ये गिवन है डायरेक्शन कोसाइन स्ट्रेट लाइन के जो फिक्स पॉइंट से पास कर रही है एक होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. हमने फिक्स पॉइंट ये ले लिया, डायरेक्शन कोसाइंस ये ले लिए. ये गिवन है डायरेक्शन कोसाइंस किसी होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. ये हमने इक्वेशन ले ली, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन. हमें जो प्रूव करना है कि जो लाइन होगी वो जनरेटर बन जाएगी कोन की. इक्वेशन फाइंड आउट करी लाइन की जो इस फिक्स पॉइंट 0 0 0 से पास कर रही है जिसके डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है. तो इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी, दैट इज़ एक्स बाई एल वाई बाई एम जेड बाई एन. अब यहाँ से हमारे ये गिवन है डायरेक्शन कोसाइन होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. इस इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से एल एम एन की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से एल एम एन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे. इसको हमने आर से इक्वेट कर लिया से आर. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू एल आर, एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. एल की वैल्यू एक्स बाय आर हो जाएगी, एम की वैल्यू वाई बार आर हो जाएगी, एन की वैल्यू जेड बाय आर हो जाएगी. यहाँ पर आप पुट कर देंगे एल एम एन की वैल्यू. एल इज़ एक्स बाय आर, एम इज़ वाई बाय आर, एन इज़ जेड बाय आर. आर हमारा क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन है तो सिर्फ यही रह जाएगा एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0. वो कॉमन आ जाएगा थ्रू आउट. अब आपने एल एम एन को एलिमिनेट किया तो हमारी जो लाइन लोकस आया वो क्या आया लाइन का, ये आया. अब ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि जो हमारी इक्वेशन ये ली थी ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन थी. और हमें पता है कोई होमोजीनियस इक्वेशन कोन को रिप्रेजेंट करती है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है. हमने इस लाइन का लोकस लिया, इस लाइन का और लोकस लिया, एल एम एन को एलिमिनेट किया तो हमारी ये कर्व आ गया. ये कर्व आ गया, ये हमारी एक होमोजीनियस इक्वेशन है. होमोजीनियस इक्वेशन हमें पता है एक कोन को रिप्रेजेंट करती है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है.
सो यहाँ कन्वर्स भी होल्ड कर गया कि अगर हमारे डायरेक्शन कोसाइंस जनरेटर के किसी होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और वो जो डायरेक्शन कोसाइंस है लाइन के वो किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रही थी, तो जो हमारा इक्वेशन है वो हमारी जो लाइन के लोकस से बनी इक्वेशन वो हमारे कोन को रिप्रेजेंट करेगी। ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट इज क्वाड्रिक कोन थ्रू द एक्सिस। To show that general equation to the cone of second degree which passes through the axis is fyz plus gzx plus hxy equals to 0। हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कोन की जो एक्सिस से पास हो रही है। एक्सिस से मीन्स एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से। क्वाड्रिक कोन्स मीन्स सेकंड डिग्री का कोन है, उसको हम क्वाड्रिक कोन कहते हैं। हमें शो करना है जो हमारी जनरल इक्वेशन आएगी कोन की सेकंड डिग्री की जो एक्सिस से पास कर रही है वो ये होगी। जनरल इक्वेशन हमारी कोन की ये होती है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। ये हमारी जनरल इक्वेशन रहती है। अब ये कोन हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस से पास कर रहा है और अभी हमने रिजल्ट किया कि डायरेक्शन जहाँ से हमारा कोन पास कर रहा है जिस लाइन से, उसके डायरेक्शन को साइंस कोन को सेटिस्फाई करेगी। तो जो x एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस हो गए 1 0 0, इसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ आप x y z को 1 0 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0। सिर्फ x की जगह 1 आएगा और ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू 0 आ गई। अब हमारा जो ये कोन है वो y एक्सिस और z एक्सिस से भी पास कर रहा है, तो y एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस 0 1 0, z एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस 0 0 1 भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहाँ x y z में 0 1 0 पुट करेंगे। जब आप 0 1 0 पुट करोगे तो ये टर्म्स आपकी सारी 0 हो जाएगी, सिर्फ एक टर्म आएगी दैट इज़ b इक्वल्स टू 0। सिमिलरली जब आप 0 0 1 पुट करोगे तो आपका c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो a की वैल्यू भी 0 आ गई, b की वैल्यू भी 0, c की वैल्यू भी 0। तो यहाँ आप पुट कर दोगे a b c को 0, तो जो आपका कोन रह जाएगा सिर्फ ये रह जाएगा 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0। और वी कैन राइट fyz प्लस gzx प्लस hxy इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। ये हमारे उस कोन की इक्वेशन है जो हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस से पास कर रहा है, मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा है। जब भी हमें इक्वेशन लिखनी होगी, इक्वेशन ऑफ कोन पासिंग थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस, हम डायरेक्टली ये लिख लेंगे fyz प्लस gzx प्लस hxy इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल करेंगे, फाइंड द इक्वेशन टू द क्वाड्रिक कोन विच पासिस थ्रू 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स। हमें कोन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा है। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, इनसे पास कर रहा है। नेक्स्ट ये भी गिवन है कि जो हमारा कोन है इन 3 लाइन से पास कर रहा है और ये लाइंस कैसी हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पहले हम कोन की इक्वेशन लिखेंगे। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर 6 अननोन्स है a b c f g h। अगर आप इसको इन 6 अननोन्स की वैल्यू पता हो, यहाँ पुट कर दो, आपको कौन मिल जाएगा। आपको कंडीशंस गिवन होगी, उन कंडीशंस की हेल्प से आप a b c f g h की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और यहाँ बैक सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका कौन फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ हमें एक कंडीशन गिवन थी कि जो हमारा कोन है वो एक्सिस से पास कर रहा है, वो कंडीशन लगा के हमारे a b c 0 आ गए, तो कोन की इक्वेशन रिड्यूस हो गई। अब यहाँ पर 3 अननोन्स रह गए f g h, इनको फाइंड आउट करेंगे तो हमारा कौन फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमें गिवन है कौन हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा है और हमें पता है जो कौन कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा हो उसकी इक्वेशन ये होती है fyz प्लस gzx प्लस hxy इक्वल्स टू 0। कौन हमारा इन लाइन से भी पास कर रहा है। अब इस लाइन से पास कर रहा है तो जो इसके डायरेक्शन को साइंस हो गए वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट कर दिए x y z की जगह 1 -2 3, क्योंकि हमने रिजल्ट किया है कि कौन अगर किसी लाइन से पास कर रहा है तो उसके डायरेक्शन को साइन कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ डायरेक्शन को साइंस हमारे 1 -2 3 है, तो यहाँ पुट कर दिए इस इक्वेशन में, तो हमारी जो इक्वेशन रिड्यूस हो गई दैट इज़ -6f प्लस 3g माइनस 2h इक्वल्स टू 0। सिमिलरली कौन हमारा इन इक्वेशन से भी पास कर रहा है, तो इस लाइन के जो डायरेक्शन को साइंस है वो भी सेटिस्फाई करेंगे कौन की इक्वेशन को। तो हमने यहाँ कौन की इक्वेशन में
डायरेक्शन को साइन सब्सटीट्यूट कर दिए 1 - 1 1, तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो गई f - g - h = 0। आपने जस्ट इस इक्वेशन में x y z की जगह 1 - 1 1 सब्सटीट्यूट किया है, 1 - 1 - 1 सब्सटीट्यूट किया है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, हमें डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं। इन दो को हम सॉल्व करेंगे f g h के लिए। सो दिस इज़ f ओवर -3 + 2 g ओवर -2 -6 h ओवर 6 - 3। यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। आप इनको सॉल्व कर लोगे तो ये हमारा आ गया f ओवर -f इक्वल्स टू g ओवर -8 इक्वल्स टू h ओवर 3। सपोज दिस इज इक्वल टू सम k। सो f की वैल्यू आ गई -5k, g इज़ -8k, h इज़ 3k। आपके एफ जी एच फाइंड आउट हो गए। एफ जी एच को आपको 3 लाइन्स गिवन थी, आप किसी भी 2 लाइन से आपके एफ जी एच नोन हो गए, पर जो आपके एफ जी एच है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन आपको गिवन है। अब आपके एफ जी एच आप यहाँ पुट कर दोगे, एफ जी एच नोन हो गए, सब्सटीट्यूट कर दिया आपने वैल्यूज़, ये आपकी इक्वेशन आ गई कोन की। जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करी है एफ जी एच की इन 1। This is the required equation of cone. Next is find the equation of cone which contains the 3 coordinate axes and the lines through the origin having direction cosines L1 M1 N1 L2 M2 N2। हमें कोन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास हो रही है। हमें पता है अगर कोई कोन कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन ये रहेगी FYZ + GZX + HXY = 0। और कोन हमारा लाइन से पास हो रहा है, उन लाइंस की डायरेक्शन को साइंस गिवन है। अब हमें पता है कोन अगर किसी लाइन से पास हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन को साइंस कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सो ये डायरेक्शन को साइंस हमारी कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो सब्सटीट्यूटिंग L1 M1 N1 in place of XYZ we have F M1 M1 plus G N1 N1 plus H L1 M1 equals to 0। सिमिलरली L2 N2 N2 भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो XYZ की जगह हमने L2 M2 N2 पुट कर दिया। अब यहाँ पर हमें FGH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसी तरह से यहाँ भी हमें कंडीशन गिवन थी, एक की कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा है, नेक्स्ट इनसे पास कर रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा है तो 3 अननोन्स रह गए। नेक्स्ट ये 2 कंडीशन गिवन है, इन 2 कंडीशन अप्लाई करके जो हमारे पास 2 इक्वेशंस आई उनसे हम FGH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अगेन बाय using the same rule। So this is f over n1 l1 into l2 m2 minus l1 m1 n2 l2, this is n2 l2, g over l1 m1 m2 n2 minus m1 n1 l2 m2 h over this is m1 n1 n2 l2 n1 l1 m2 n2। ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सो दिस इज़ L1 L2 आपने कॉमन ले लिए यहाँ से, वी आर लेफ्ट विद दिस, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, यू कैन डू। इसको सम के से इक्वेट कर दिया, F की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, G की वैल्यू एंड H की वैल्यू। F G H की वैल्यू आप जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे, दैट इज़ इन दिस इक्वेशन। सो ये आपका कोन आ गया। इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे, अदरवाइज आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। आप अभी यहाँ पर आपने FGH निकाले, FGH की वैल्यू आपने गिवन इक्वेशन में पुट कर दी। अदरवाइज आपके पास एक इक्वेशन ये है, देन 2 इक्वेशन ये है सेकंड और थर्ड, इनको आपने इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया YZ ZX XY FGH इक्वल्स टू 0 M1 N1 N1 L1 L1 M1 इंटू दिस। इक्वेशन 1 को आपने इस तरह से लिख लिया। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली आपने FGH एलिमिनेट करने हैं कोन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर दें। अगर आप ये डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तब भी आपकी वही इक्वेशन आ जाएगी। अदरवाइज आप सिंपली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया FGH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर देंगे गिवन फर्स्ट इक्वेशन में, वहाँ से आ जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली ये डिटर्मिनेंट को 0 से इक्वेट करके इसको ओपन करेंगे तब भी आपका कोन आ जाएगा। थैंक यू।